टाटा आर्या का स्टॉक यार्ड है ये, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है और हमारी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार DIY। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने टाटा नेक्सॉन फाइनली ले ली है। और आपने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैं टाटा नेक्सॉन और XUV में काफ़ी कंफ्यूज था, और कन्फ्यूजन हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन गाड़ी है अपने सेगमेंट में। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बेस्ट गाड़ी चूज़ करनी होती है, क्योंकि कोई भी गाड़ी एक कंप्लीट पैकेज आपको ऑफ़र नहीं करती है और ना कभी कर सकती है। तो सिमिलरली मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाटा नेक्सॉन को चूज़ किया ओवर XUV 300। इस कार बाइंग प्रोसेस में मैंने काफ़ी कुछ जाना, सीखा और एक्सपीरियंस किया, जो कि मैं डेफिनेटली आपके साथ भी शेयर करूंगा आगे आने वाली कुछ वीडियोस में। जिसमें पहली वीडियो होने वाली है आज की PDI की, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन की। मैं ये नहीं कह रहा कि डीलरशिप चीटर या चोर है, बट जाने अनजाने भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर सही में कोई डीलरशिप नोटोरियस होती भी है तो वो आपको पता ही नहीं लगने देगी और गलत गाड़ी आपको चेप देगी, तो उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो बाद में ही पता लगता है। पर जो आप कर सकते हैं वो ये है अपनी तसल्ली। तो अपनी तसल्ली के लिए हम भी आए हैं PDI करने, क्योंकि अपनी चीज़ को ख़रीदने से पहले परख लिया जाए वो बेटर है बाद में परेशान होने से। सो गाइज़, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार की डिलीवरी लेने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको चेक कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। वैसे मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा PDI का यहाँ पे ये टेप लगी हुई है और लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट ओपन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी सारी गाड़ियों पे ये चीज़ लिखी हुई है। सो लेट्स गो एंड चेक कि कैसी दिखती है हमारी गाड़ी, साफ़ है या गंदी हुई है, क्योंकि डिलीवरी से पहले ये जर्नली साफ़ करते हैं और स्टॉक यार्ड में गाड़ियाँ खड़ी खड़ी धूल लग जाती है। तो देखते हैं अभी कि गाड़ी कैसी है हमारी। भैया ढूंढ रहे हैं हमारी गाड़ी की कहाँ पे खड़ी हुई है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ होती है आपको पता नहीं लगता है। तो चेसी नंबर के हिसाब से वो गाड़ी को लोकेट करेंगे और वहाँ पे कहीं आवाज़ आ रही है तो आई गेस वहाँ पे खड़ी हमारी गाड़ी। तो फाइनली देखेंगे अभी कैसी है हमारी गाड़ी। चलो चलो गाड़ी दिखाओ भाई। सो गाइज़, ये है हमारी गाड़ी। की दिखाना भैया एक बार। तो ये है गाड़ी। मैंने जैसा कि बोला था साफ़ नहीं है, डिलीवरी से पहले साफ़ करके देंगे प्रॉपर। तो कैसा लग रहा है गाड़ी देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या देखेंगे हम यहाँ पे। तो पहली बार सेल्फ लूँगा गाड़ी का। ओडोमीटर पे 15 किलोमीटर दिखा रही है। पहली सेल्फ में स्टार्ट हो गई का इशू तो spinny.com पर। नाइस। आगे निकालता हूँ गाड़ी को थोड़ा सा। सबसे पहली चीज़ एक ये भी दिखा देता हूँ कि ओडोमीटर पे 15 किलोमीटर दिखा रहा है। दैट इज़ क्वाइट फाइन, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो गाइज़ ये है कि, और जर्नली आपको कोशिश करनी है कि अगर आप PDI के लिए आ रहे हैं तो दिन में आएँ, क्योंकि ओपन स्पेस में और डे लाइट में आप ज़्यादा चीज़ें बेटर पता कर सकते हैं। और साथ में कोई कंपेनियन लेके आएँ जो कि चीज़ें देख के बता सके। सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर कोई नोटोरियस डीलरशिप होगी भी तो वो आपको पता ही नहीं लगने देगी, पर हमें अपनी तसल्ली करनी है। तो पहले देखेंगे बाहर कोई डेंट या कोई चीज़ तो नहीं लगी है और कलर सब जगह परफेक्ट है ना। तो एक बार ओवरऑल घूम के देखते हैं और चेक करते हैं। जो मेन जगह होती है, जो मतलब अलग से निकली होती है, वहाँ पे ही चांसेस होते हैं कि कोई निशान वगैरह हो। गाड़ी साफ़ भी नहीं है ऑल दो, बट वो देख के पता लग जाएगा आपको कुछ होगा अलग से तो। और कल डिलीवरी लेने से पहले भी ऑल दो देखेंगे गाड़ी को तो ढंग से।
नीचे कॉर्नर्स में देख लो कि यार उसी से पता लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर बम्पर वगैरह कुछ टच हो रखा या नहीं हो रखा। बेसिकली वही है यार, और थोड़ा बहुत आप इतना तो घुस के गाड़ी में कुछ देख नहीं सकते, नीचे ही देख सकते हो कि कहीं से कुछ टच ना हो। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ये सब रेत के निशान है, वो साफ़ हो जाएगी गाड़ी। ये मुझे थोड़ा सा बाहर ऊपर नीचे लगा। अमित जी आपको? सर वो अभी सर्विस वो गाड़ी में जाएगा ना एसेसरीज पे, वो सब देखते हैं, क्योंकि उधर से लाने में थोड़ा बहुत जो रहता है उसे। ये मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा, बट ये देख लेंगे कि क्या है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भेड़ा हुआ तो नहीं लग रहा है। ये चीज़ है, जैसे ये बिल्कुल बाहर है, तो यहाँ पर देखो आप कुछ है तो नहीं। कल भी चेक करेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लिया है, कल देखेंगे और वहाँ बात करेंगे, क्योंकि मुझे ये ऊपर नीचे लगा। और ये है, अमित जी भी कह रहे हैं, पर देख लेंगे इसको कि क्यों है ये। और कलर वगैरह भी सब जगह से सही दिख रहा है। ये अभी एसेसरीज में सब फिट होंगे, अभी एसेसरीज वाले सब चेक करेंगे ना अभी गाड़ी पूरी। ये थोड़ा सा हिल रहा है, ये भी चेक करवाएंगे। 2 पॉइंट हमने नोट कर लिए। यहाँ देख लेते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है क्या? हिल तो ये भी रहा है, पर उनसे दिखवा लेंगे एक बार। बाकी जैसे शीशे बाहर निकले होते हैं, तो यहाँ देख लो कुछ टच ना है, तो यहाँ भी कुछ टच नहीं हो रखा है। तो गाड़ी तो ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं गंदी गाड़ी में कैसे आपने चेक कर लिया, तो भाई ऐसा ही है। कल भी चेक करेंगे लेने से पहले, ऐसा कुछ है नहीं। हर एक शीशे पे ना टाटा और उसका नंबर लिखा होता है, जैसे 43R00135, तो ये सब पे सेम ही होगा। और यहाँ पर आपको है ना क्वालिटी व्हीकल ओके का, PDI का, उनका भी दिखता है निशान। अब आप देखो कि यहाँ पे भी सेम वही लिखा है, 43R00135। दरवाजे की आवाज़ सही है, अच्छे से बंद हो पा रहे हैं, खुल रहे हैं। स्ट्रिप चेक करो, ये जो वेदर स्ट्रिप होती है डोर पे, ये बिल्कुल इंटैक्ट है, अगर कुछ नहीं हो रहा है हटाने से, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, ये जो डोर है ये भी ठीक है। थोड़ा शीशा हिल रहा है जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, वो चीज़ें हम नोट कर रहे हैं। एक बार वाइपर ब्लेड से भी आपको पता लग जाता है कि वाइपर ब्लेड नहीं है, तो आप देखोगे वाइपर ब्लेड बिल्कुल चकाचक मिलेंगे आपको, बिल्कुल नई वाइपर ब्लेड्स हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ है वो आप देख सकते हो टायर में। तो टायर्स में क्या देख सकते हो आप, वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें ब्रिजस्टोन के टायर ऑलरेडी डले हुए हैं, और जो टायर का साइज़ है वो है 195/60R16। अब इसमें एक चीज़ जो लोग जर्नली चेक करते हैं वो है इसका बैच नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका बैच नंबर है वो है DLN। 38 का मतलब है 38 वीक में बना था, 21 का मतलब है 2021 में। तो ये चीज़ है। और तान्या ने पीछे कंफर्म कर दिया कि यही है सेम, पीछे भी यही है। और ब्रिजस्टोन के टायर हैं इसमें, अच्छा है यार, ब्रिजस्टोन के टायर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जर्नली गुडईयर के देते हैं टाटा वाले, तो इसमें भी ब्रिजस्टोन है। और तान्या ने कंफर्म किया था कि सेम वही है 3821 DLN, तो सेम, सब में सेम है, चेक कर लिया है हमने। अभी जो एक चीज़ है ना, वो हमें ये देखनी है कि जो सबसे ज़्यादा निशान लगते हैं ना वो यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि जब आप डोर ओपन करते हो तो हमेशा ऐसे खोलते हो, ऐसे, तो जो नाखून है उससे यहाँ पर स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, कोई मार्क मेरे को नहीं दिखा यहाँ पर, बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे कोई मार्क नहीं है। वरना जर्नली गाड़ी जो चली हुई होती है ना, आप देखोगे, मैं अभी दिखाऊंगा अपनी गाड़ी में भी, यहाँ पे नाखून लगते रहते हैं ऐसे खोलते वक्त,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये वाला पॉइंट हमेशा देखना कि जो गाड़ी ज़्यादा चली हुई होगी यहाँ पे निशान मिलेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे खोलते हैं लोग और नाखून यहाँ लगते ही लगता है। तो ये चीज़ थी, ये भी क्लियर है, ऑल गुड सो फार। 2 ही पॉइंट थे जो हमने नोट किए हैं। दरवाजे हमने देख लिए, चारों ओके हैं। बूट अभी देख लेते हैं। बूट देखने के लिए बूट ओपन कर लेते हैं। बूट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। बूट ओपन हो गया है और साइड बाय साइड विन नंबर भी देख लेते हैं। इसमें जो 10th लेटर है एम बताता है कि ये 2021 की गाड़ी है और के बता रहा है कि ये अक्टूबर मैन्युफैक्चर्ड है। तो 10th डिजिट होता है ईयर का और 12th होता है मंथ का। तो गाड़ी ओके है, अक्टूबर में मैन्युफैक्चर्ड है, तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बूट देखते हैं, पहले किट वगैरह देख लेते हैं। पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, इसके अंदर अपना वार्निंग ट्रायंगल है। यहाँ पर अपनी ये बेस्ट पार्ट है यार टाटा का, यहाँ पे टायर मोबिलिटी किट देते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बारे में मैं आराम से बताऊँगा जब गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, ये बड़ी मस्त चीज़ है। और इसके नीचे अपना टायर है और किट है। किट में आप देख सकते हो जैक है और टूल्स भी इसी में होंगे। तो सेम ब्रिजस्टोन का ही टायर है और ये इनसाइड है, देख रहे हो यहाँ इनसाइड लिखा है, अंदर की साइड है और बाहर की साइड लिखा होता है अपना बैच कोड, तो वो तो दिखेगा नहीं अभी। बढ़िया, वोकल फॉर लोकल। चलो गेट भी ठीक था। अब अपना इंजन बे भी देख लेते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो आप यहाँ से क्लियरली पता लगा सकते हो। आप देखोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा सब कुछ इंजन बे के अंदर। कोई ऑयल स्पिलेज नहीं मिलेगा, कुछ फैला नहीं मिलेगा, कुछ यहाँ वहाँ नहीं होगा, सब एक्यूरेट। कूलेंट प्रॉपर होगा, ब्रेक फ्लूइड प्रॉपर होगा, वायरिंग सब नीट एंड क्लीन होगी। देखो बिल्कुल चकाचक। अब चलते हैं अंदर और अंदर की चीज़ें देखेंगे। ओडोमीटर रीडिंग देख लेते हैं कितनी दिखा रहा है। 15 किलोमीटर दिखा रहा है ओडोमीटर रीडिंग, तो सही है, 15 सही है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ भी चेक होती है गाड़ी थोड़ी बहुत, वो भी चला के देखते हैं। सेंटर कंसोल बिल्कुल साफ़ है, कोई निशान नहीं है। डैशबोर्ड पे कोई निशान नहीं है। सीट साफ़ है। पीछे तो पॉलीथीन चढ़ी हुई है पूरी। रूफ हेडलाइन भी देखो यार, कहीं से गंदी ना हो, साफ़ है। सनरूफ बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी साफ़ है, साफ़ है। मुझे लग रहा था कुछ लगा हुआ है बट वो हट गया और क्लीन है यार, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तो साफ़, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। विंडो ओके है, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अभी डस्ट लगी हुई है। ओके है, ओके एंड दिस वन ओके, ये सब ओके है। मिरर काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, काम कर रहे हैं, खेलेंगे कहीं जाना नहीं है। सब सही है। एसी चला के देख लेते हैं एक बार, कूलिंग करता है या नहीं करता अभी बता दूंगा। कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना ज़रूरी है। सनरूफ पूरी नहीं खोलूँगा क्योंकि गंदी हो रखी है गाड़ी, डस्ट चली जाएगी। ओके है, ये भी ओके है सारी चीज़। वैसे जो गाड़ी है उसकी पीडीआई होके आती है, जब कंपनी से निकलती है ना तो प्रॉपर पीडीआई का मार्क लगता है। जैसे यहाँ भी लिखा है ओके और वहाँ भी लिखा था, अभी दिखाऊंगा वो भी। और इसके बाद लाइट वगैरह चेक कर लो कि ओके है नहीं। और ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा है, बढ़िया एकदम शानदार, मज़ा आ गया। हॉर्न देख लेते हैं। हॉर्न ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइपर ब्लेड्स मस्त काम कर रही है, सब ओके है। अब लाइट वगैरह चेक कर लेते हैं, इसकी लाइट वगैरह कैसी है। इसकी लाइट सारी उतर के एक बार देख लेते हैं, ऑन कर देता हूँ। तो पीछे के इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं, लाइट भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ओके है।
और आगे भी दिखा देता हूँ, मिरर्स पे भी बिल्कुल सही है। DRL चल रहे हैं, इंडिकेटर चल रहे हैं। लाइट ऑन नहीं हुई है, वो मैं एक बार कर देता हूँ। तो लाइट ऑन मैंने कर दी थी, अब आप देख सकते हो दोनों लाइट ऑन हो गई है। तो बिल्कुल सब ओके है। इंजन की आवाज़ आप सुन ही पा रहे होगे कैसी है इंजन की आवाज़। और मैंने एक बार AC ऑन कर रखा था, तो उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल चिल्ड हवा हो गई है, तो बढ़िया है। बंद कर देते हैं, फ्यूल होता नहीं है गाड़ी में, तो गाड़ी बंद कर देते हैं। अभी सारी चीज़ ऑफ करके गाड़ी बंद कर देते हैं। सो गाइज़, ये वीडियो डिलीवरी वाली वीडियो के बाद आएगी। डिलीवरी लेने से पहले ही मैंने ये वीडियो बना ली है। डॉक्यूमेंटेशन और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, वो मैं कल आपको, जब मैं डिलीवरी लूँगा तब आपको बताऊँगा कि मैंने डिलीवरी लेते हुए क्या डॉक्यूमेंटेशन करी, क्या क्या चीज़ें चेक करी। अब आज रात की बात है, कल गाड़ी अपने पास आई जाएगी। और गाड़ी शानदार लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अमित जी का शुक्रिया, वो लेके आए हमें अपना टाइम निकाल के, क्योंकि उन्हें और भी गाड़ियां बुक करनी है। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तब भी वो हमारे पास साथ आए, गाड़ी लेके आए। और ऑल्दो शाम हो गई है, बट सफिशेंट लाइट थी, हम चेक कर पाए। आप हमेशा ट्राई करें कि डे लाइट में ही चेक करें गाड़ी को। गाड़ी परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए। थैंक यू।